नीलाचल समम शुभम दर्शनात् स्मरणा देव मुच्यते सर्व किल्बिषय का भावार्थ है कि संपूर्ण जगत में जगन्नाथपुरी धाम के समान कोई धाम नहीं। इसके दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग पुराणों में जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम के बारे में विभिन्न प्रकार से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, संतों ने, महात्माओं ने कहा है। तो यह जो वेद पुराणों में लिखा है ये पूर्ण रूप से सत्य है। हमें इस पर विश्वास होना चाहिए और उस तरह का भाव लेकर हमें जगन्नाथपुरी धाम जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए, जगन्नाथ क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए और पूरे जगन्नाथ क्षेत्र का हमें सेवा करना चाहिए और किस प्रकार से अपराध मुक्त होकर हमें उस धाम का दर्शन करना चाहिए, उस धाम की यात्रा करना चाहिए, यह मैं आपको कुछ शब्दों में बताता हूँ। सबसे पहले हम जब वहां जा रहे हैं तो हमारे मन में हमें यह भावना लेकर जाना चाहिए कि हम भगवान के निवास स्थान में जा रहे हैं, जहाँ पे भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। यह भौतिक जगत जो है अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ है, इसीलिए हम भगवान को प्रत्यक्ष देख नहीं पाते, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहाँ विराजमान है और यह भावना हमें मन में लेकर जाना चाहिए कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो निवास करने वाले लोग हैं, वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमसे बहुत ही उच्च स्तर पर है, क्योंकि उन्हें भगवान के धाम में जन्म मिला है और भगवान का प्रत्यक्ष रूप से उन्हें सानिध्य प्राप्त है। इसीलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। वे बहुत ही आदरणीय होते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे कोई भी हो, वो हमसे बहुत ही उच्च स्तर पर है, क्योंकि वह भगवान के साथ रहता है भगवान के धाम में। तो हमारे लिए वह आदरणीय है, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। उनके साथ में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ में अभद्र भाषा में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को स्वयं यह खराब लगेगा। अगर हमारे परिजनों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, अभद्र भाषा में बात करता है, तो हमें बुरा लगता है। उसी प्रकार हमें यह सोचना चाहिए कि हम भगवान के घर जा रहे हैं, भगवान के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ भी हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना होगा। भगवान के क्षेत्र में रहने वाले या भगवान के सानिध्य में रहने वाले लोगों का अपमान करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके, उनके साथ झगड़ा करके हमें कैसे समझ सकते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे? कदापि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमें अपने वाणी पर संयम रखना होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी भगवान की निजी पार्षद जो भगवान के लोकों में रहते हैं या अन्य लोकों में रहते हैं, वे भी असामान्य मनुष्य का रूप बदलकर इस धराधाम पर आते हैं भगवान के उस रूप का दर्शन करने जो हमें इस भौतिक जगत में ही मिलता है। भगवान जगन्नाथ हैं, उनका दर्शन करने के लिए वे इस धराधाम पर आते हैं रूप बदलकर। इसीलिए धाम में जाकर हमें किसी भी मनुष्य का निरादर नहीं करना चाहिए, उसके सम्मान से ही बात करना चाहिए और प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। पता नहीं मनुष्य के रूप में वह कौन है। इसीलिए धाम में जाकर हमें अपनी जीवा पर, क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा धाम में जाने का पूरा जो यह कार्य है ये पूरा निष्फलित हो जाएगा और हमें अपराध लगेगा वो अलग। भगवान के धाम में आने वाले प्रत्येक यात्री के प्रति हमारे मन में सेवा का भाव होना चाहिए। अगर कहीं से किसी भी यात्री का हम किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं या करने लायक हैं तो हमें कर देना चाहिए। हमें अपने मन में सेवा भाव रखना चाहिए और इस बात से आनंदित रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए कि हमें भगवान के धाम में जाने का जो है कि अवसर प्राप्त हुआ, ये भगवान की कृपा से ही होता है। इसीलिए हमें सतत यात्रा में भगवान का नाम लेते हुए यात्रा करनी चाहिए और उन्हें हृदय से धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपने धाम में आने का हमें यह अवसर दिया। हमें धाम में जाकर भगवान के जो सेवक हैं, जो मंदिरों में सेवक मिलते हैं, हमें उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी भी कृपा प्राप्त करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे भगवान के समक्ष हमारी अर्जी लगाएं और हमें भी भगवान की भक्ति प्रदान हो। परंतु यदि आप भगवान के दरबार में जाके अपने किसी भौतिक इच्छा या भौतिक लाभ के लिए अर्जी लगाते हैं तो उसमें भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। आपकी जो इच्छा है वो पूरी तो हो जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो क्षणिक मात्र होती है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है और हमारे जीवन में दुख का हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो हमें ऐसा सुख भगवान से मांगना चाहिए और भगवान के प्रति इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि हमें ऐसा सुख दें
जो शाश्वत हो, जो कि कभी खत्म न हो, कभी भी उसका नाश न हो, हम हमेशा आनंदित रहें, ऐसा सुख भी है। लेकिन अगर आप इच्छा करेंगे तो आपको अवश्य ऐसा सुख मिलेगा। धाम में जाकर हमें ये 4 तरह के कार्य से बचना चाहिए, क्योंकि ये 4 तरह के जो कार्य मैं बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही घोर पाप में आता है। इन 4 तरह के कार्यों में से कोई भी कार्य अगर हम की तो हमें अपार दुख भोगना पड़ेगा अपने जीवन में, साथ ही साथ हमारे परिजनों को भी भोगना पड़ेगा। तो ये 4 तरह के जो कार्य हैं वो है, सबसे पहला नशा। तो हमें किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना। 3 दिन 4 दिन जो जितने दिन भी हम धाम में रहेंगे, हमें नशे से दूर रहना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। फिर दूसरा है स्त्री संबंध नहीं करना। तीसरा है हमें किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। चौथा है हमें मांसाहार या कोई अभद्र वस्तु का सेवन नहीं करना, हमें शुद्ध सात्विक सेवन करना है। और हमें अपना आचरण शुद्ध रखना है, अपना व्यवहार शुद्ध रखना है। और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भक्तों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखना है, उनके प्रति प्रेम भाव रखना है और सेवा का एक भावना लेकर हमें चलना है। और हमारे जो वस्त्र हैं जो हम पहनेंगे उसके बारे में भी हमने मैसेज भेज दिया है आपको। अब तो कृपा करके आप उसे पढ़ें और उसका भी पालन करें, यह आपके लिए ही बहुत अच्छा हो। तो इन सभी नियमों का पालन करना आपके लिए ही सुखदायक होगा। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप भगवान के घर जा रहे हैं, भगवान के धाम में जा रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान के धाम में भगवान की मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता। अगर आप भगवान के धाम जा पा रहे हैं तो इसके पीछे भगवान की मर्जी है, भगवान की कृपा दृष्टि है आपके ऊपर। तो आप जब भगवान के धाम जाएंगे तो भगवान के बताए हुए नियमों का पालन भी करना है हमें। और अगर कोई भी चीज वहां पे आपको ठीक न लगे, सही न लगे, कोई किसी से गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपको वैसे समय में भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और बहुत ही नम्रता से पेश आना है, बहुत ही नम्र भाव से आपको वहां पे वार्ता करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या का निवारण नहीं होगा, हर समस्या का निवारण होता है। बस हमें अपने भाषा पर नियंत्रण रखना होगा और संयम रखना होगा, सब कुछ सही होगा। और अगर हमारी तरफ से कोई सेवा होगी तो आप हमें आकर अवश्य बताएं, हम आपके साथ ही रहेंगे, हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको उसका बंदोबस्त करके देंगे। और आपके मन में और भी किसी प्रकार की सेवा का कुछ भाव आपके मन में उत्पन्न होता है या आपको इच्छा प्रकट होती है आपके मन में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम उसका भी जरूर व्यवस्था करेंगे। और हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान के धाम में जाने वाले जितने भी यात्री होते हैं वे सब भगवान के प्रिय ही होते हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं आपका सेवक प्राणेश्वर गोविंद दास हमेशा उपस्थित हूँ, आपके साथ रहूंगा। कुछ भी आपको आवश्यकता हो आप जरूर मुझे बताइएगा। हरे कृष्णा।